कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी तो मिल जाती है, लेकिन उसे हम समझ पाए या नहीं समझ पाए तो वो भी रह जाता है। आज जो टॉपिक है दोस्तों, वो हमारी लाइफ का बड़ा अहम टॉपिक है, यानी कि एटीट्यूड। यानी कि योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। यानी कि जीवन जीने की जो कला है वो हमारे एटीट्यूड से आती है। हम वर्ल्ड में, हम अपने जिस भी जगह हैं वहाँ हम अपने एटीट्यूड से जाने जाते हैं। जिसका जैसा एटीट्यूड होगा वो वैसा गाया जाएगा, और हर कोई इंसान अपने एटीट्यूड के माध्यम से जाना जाता है। दोस्तों, हम लोग नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं, यानी कि लर्न फ्रॉम द नेचर। हम नेचर से, अपने आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप दो फोटोज देख रहे हैं, लायन और ईगल। ये लायन जंगल का राजा है और ईगल पक्षियों का राजा है। अब जानते हैं कि कैसे। लायन इज नॉट हैवीएस्ट एनिमल इन द जंगल। दोस्तों, लायन कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं है जंगल के अंदर, उससे बड़ा गैंडा है। ये आप देख रहे हैं सामने अपने स्क्रीन के ऊपर कि बहुत भारी है, मगर फिर भी ये जंगल का राजा नहीं है। क्योंकि लायन जंगल का राजा क्यों है? वो अपने एटीट्यूड की वजह से है। क्योंकि उसे जंगल का राजा इसलिए कहा गया है कि वो कभी भी मुर्दा नहीं खाता, वो जिंदा खाता है। तो लायन हैवीएस्ट तो नहीं है, मगर जंगल का राजा है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से। बात करते हैं, लायन इज नॉट बिगेस्ट एनिमल इन द जंगल। लायन कोई सबसे बड़ा जानवर भी नहीं है जंगल के अंदर। हाथी उससे बड़ा है, लेकिन फिर भी हाथी जंगल का राजा नहीं है, लायन जंगल का राजा है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से। क्योंकि बड़ा होना, भारी होना, ये हमारी कामयाबी की पहचान नहीं है। तो लायन देखने में छोटा है, मगर उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो जंगल का राजा है। लायन इज नॉट टॉलेस्ट एनिमल इन द जंगल। लायन कोई सबसे लंबा जानवर नहीं है जंगल के अंदर। जिराफ उससे भी लंबा है, मगर वो अपनी एटीट्यूड की वजह से लंबा होने के बाद भी जंगल का राजा नहीं है। और लायन छोटा होने के बाद भी जंगल का राजा है, बिकॉज ऑफ लायन एटीट्यूड। तो यहाँ पे आज जितनी भी बातें होंगी दोस्तों, वो एटीट्यूड के माध्यम से होंगी, क्योंकि एटीट्यूड ही मेन टॉपिक है। और इन दोनों में डिफरेंस क्यों बताया जा रहा है, इसको सभी लोग ध्यान से देखें। क्योंकि एटीट्यूड ही हमें मार्केट में जगह देता है। हमारा एटीट्यूड, हमारी वैल्यू हमारे एटीट्यूड से प्रमोट की जाती है। लायन इज नॉट क्लेवर एनिमल इन द जंगल। लोमड़ी दोस्तों सबसे चतुर चालाक है, मगर फिर भी वो जंगल का राजा नहीं है। लायन जंगल का राजा है। अब लायन देखो दोस्तों, ना तो बहुत भारी है, ना बहुत बड़ा है, ना बहुत चतुर है, ना चालाक है, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा है। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड है। लायन इज द किंग ऑफ एनिमल किंगडम। यानी कि एनिमल्स के साम्राज्य में, अपने साम्राज्य में राजा कौन है वहां पे? लायन। लास्ट में जो लाइन लिखी है, बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। जैसे कि मैंने बताया कि हम समाज में अपने एटीट्यूड के माध्यम से जाने जाते हैं। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इस कोई डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हमारा लोगों के साथ में कैसा व्यवहार है, किस सिचुएशन में हम क्या हैंडलिंग करते हैं, वो मार्केट में उसकी वैल्यू के हिसाब से हम लोगों को आंका जाता है। जैसे आपने पीछे हमने दो डिफरेंस देखे थे, लायन और ईगल। जिस तरीके से लायन जंगल का राजा है दोस्तों, उसी तरीके से ईगल पक्षियों का राजा है। जैसे आपने देखा होगा कि ईगल जिस समय आंधी तूफान खूब आता है और
सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाके छिप जाते हैं, लेकिन उस समय भी ईगल क्या कर रहा होता है, मार्केट में, वो सॉरी, अपने एरिया में बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे तूफानों से लड़ने की आदत है। वो इसका क्या है, एटीट्यूड है कि जब लोग सब डर के मारे छिप जाएंगे, उस समय भी मैं तूफान से लड़ रहा हूँ। आपने देखा होगा दोस्तों, वो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी से, जैसे समुद्र में से जिंदा मछली उठा के ले गया, सांप उठा के ले गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड कि वो इतनी दूर से भी और अपना शिकार करके ले जाता है। लायन और ईगल दोनों शिकार के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए अपने अपने साम्राज्य के ये राजा हैं। अब दोस्तों कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कैलकुलेशन कैसी है। यानी कि लेट्स कैलकुलेट योरसेल्फ, कि हम अपने आप को कैसे कैलकुलेट करें कि मुझे क्या बदलाव करना है और कैसे क्या करना है। यहाँ पे दोस्तों जितनी भी जनगणना है वो ए से लेके जेड तक के कॉम्बिनेशन से मिलाई गई है। मान लेते हैं समाज में हमारे पास नॉलेज है, मान लेते हैं मुझे एक बहुत अच्छी नॉलेज है, तो नॉलेज को, सॉरी, नॉलेज को कितने नंबर दिए गए हैं। अब इस नंबर को कैसे देखा जाए, जैसे के वर्ड है, के वर्ड को 11 नंबर दिए गए हैं, एन वर्ड को 14 नंबर दिए गए हैं, ओ वर्ड को 15 दिए गए हैं, डब्ल्यू को 23, एल को 12, ई को 5 और डी को 4, जी को 7 और ई को 5। अगर हम इस तरीके से इनको ऐड करें तो हमारी टोटल जो परसेंटेज निकल के आती है वो 96% आती है। यानी कि जो हमारी नॉलेज होती है, जो हमारा ज्ञान होता है, उससे हम 100% कामयाब नहीं होते हैं। ये कैलकुलेशन बता रही है कि नॉलेज हमारे पास कितनी भी होगी लेकिन फिर भी हम 100% कामयाब नहीं हो सकते हैं। उसी तरीके से लोगों के पास नॉलेज भी है और बहुत मेहनती है। अगर मैं लगातार, कोई भी इंसान मेहनत कर रहा है कर रहा है कर रहा है, लेकिन मेहनत करने से उसकी कामयाबी कितने परसेंट आएगी, हार्ड वर्क। इसी तरीके से जिस जिस तरीके से नॉलेज वर्ड्स को हमने कैलकुलेट किया, हार्ड वर्क को भी कर लेते हैं। एच को 8 नंबर मिले हैं, ए को 1, आर को 18, डी को 4, डब्ल्यू को 23, ओ को 15, आर को 18 और के को 11। इस तरीके से अगर हम हार्डवर्ड को देखें तो हमारे काम की जो कामयाबी होगी वो कितनी होगी, 98%। यानी कि यहाँ भी हमें 100% कामयाबी नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों एटीट्यूड की, जो हमारा आज मेन टॉपिक है, एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड की हम कैलकुलेशन देखें तो ए को 1 मिला, टी को 20 मिले, देन आई को 9, टी को अगेन 20, यू को 21, डी को 4 और ई को 5। यानी कि अगर हम एटीट्यूड की बात करें, मैंने अभी जैसे बताया कि एटीट्यूड के माध्यम से ही हम मार्केट में गाए जाते हैं। जब हमारा एटीट्यूड अच्छा होता है, हमें ज्ञान है या नहीं है, हम आलसी हैं, हम कुछ भी हैं, एक्स वाई जेड, हम मेहनत करते हैं नहीं करते हैं, मगर हमारा एटीट्यूड बहुत अच्छा है लोगों के प्रति, काम के प्रति। यानी कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड की दोस्तों एक ऐसी पावर है जो आपको किसी भी मुकाम तक लेके जा सकती है। आप मेहनत खूब करते हैं मगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो हम कामयाब नहीं होंगे। हम मेहनत खूब करते हैं, नॉलेज खूब है हमारे पास में, लेकिन हमारा एटीट्यूड नहीं है तो हम कामयाब नहीं होंगे। लेकिन कामयाब होंगे लेकिन 100% रिजल्ट नहीं आएगा अगर हमारा नॉलेज भी कम है, मेहनत भी थोड़ी कम करते हैं, थोड़े आलसी भी हैं, लेकिन एटीट्यूड बहुत अच्छा है। किसी इंसान से हम मिले तो भी पॉजिटिव हम मिले, भले काम हो ना हो, लेकिन उस चंद सेकंड का जो मिलन होगा वो फ्यूचर में आपका कोपरेबल होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा एटीट्यूड के माध्यम से हम 0 से 1 में बदल सकते हैं और 1 से 0 में जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे एटीट्यूड की वजह से।
इट्स आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ वर्क दैट मेक आवर लाइफ। आपने देखा होगा इंसान मर जाता है मगर उसके एटीट्यूड के वजह से उसको गाया जाता है, किसी को गलत और किसी को सही, कि उसने कहाँ कैसा व्यवहार रखा। एक इंसान होता है कि उसके पास नॉलेज नहीं होती लेकिन वो हर चीज में हर वक्त एक पॉजिटिविटी तैयार करता है और उस माहौल को बना देता है। एटीट्यूड का मतलब दोस्तों होता क्या है? एटीट्यूड का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग ऑफ एटीट्यूड, a settled way of thinking or feeling about something else। देखो दोस्तों कि सेटल्ड वे, मान लेते हैं कि मेरी इनकम 10,000 है जो कंफर्ट जोन के हिसाब से आ रही है, तो मुझे कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि हमने पानी में कुछ डाला और पानी का बहाव जिस तरफ था वो उस तरफ बह गया, तो वहां पे कोई हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि कोई चीज मैंने ऊपर फेंकी तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो नीचे आके ही गिरेगी। तो उसमें हमने कुछ अलग नहीं किया, वो तो एक नियम है, ऊपर गिरा और नीचे गिर गया। लेकिन एटीट्यूड क्या कहता है दोस्तों कि नीचे गिरी हुई चीज को उठाना, नीचे गिरी हुई चीज को जो उठाता है वो 100% कामयाब होता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बिजनेस में हैं तो बिजनेस के माध्यम से इसको समझते हैं। टीम बनाना सिंपल है, नो डाउट। हम 100 लोगों के कार्ड बनवा सकते हैं, आराम से बन जाएंगे। उसके बाद उनको चलाना, उनके साथ में अपने बातों की बॉन्डिंग करना, उनके साथ में अटैचमेंट करना, उनको बुरी माहौल से अच्छे माहौल में लाना, ये थोड़ा कठिन है। यहाँ पे हमारा एटीट्यूड काम करता है। आपने देखा होगा टीम बन गई, लेकिन अगर हमारे एटीट्यूड की कुछ कमी रही तो बनी बनाई टीम भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे एटीट्यूड में शायद कुछ ऐसा है जो उन्हें उठा नहीं पाया। तो दोस्तों हमेशा हमेशा अपने एटीट्यूड को बी फोकस्ड रहें। एटीट्यूड के माध्यम से हम कोई भी काम कम समय में ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी, मान लेते हैं कि हमारा कोई साथी अपनी फैमिली मैटर की वजह से या किसी और मैटर की वजह से कुछ समय के लिए डिस्क्वालीफाई रहा, तो हमें उसे क्या करना चाहिए? उसे सहानुभूति देनी चाहिए। देखो समय बदलता रहता है, रात होती है तो दिन जरूर निकलेगा। उसी तरीके से कुछ भाव आएगा, वो बह जाएगा, लेकिन उसी समय जिस समय वो बह रहा था, जिस समय वो गलत जा रहा था, हमने अपने एटीट्यूड से या अपने किसी और साथी के एटीट्यूड से उसको क्या कर रखा? बनाए रखा। काम तो वो कल भी कर लेगा, लेकिन जब वो डूब रहा था तब हमें एटीट्यूड यूज करके उसे बचाना था। जिस समय कोई इंसान डूबता है, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, उसी दौरान जब हम किसी इंसान को गलत माहौल से अच्छे माहौल में लेके आते हैं, वो एटीट्यूड है, वो आपकी कामयाबी की निशानी है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि एटीट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग एल्स, एटीट्यूड आप किसी भी घाव को भरने का एक मरहम होता है। अब बात करते हैं कि एटीट्यूड्स आर जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इवेंट्स। यस, ये बहुत बड़ा सच है कि मार्केट में दो ही व्यू चलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब दोस्तों हमारा खुद का नजरिया कैसा है उस चीज को देखने के लिए, मान लेते हैं हम किसी प्रोग्राम में गए, किसी ने उस प्रोग्राम को पॉजिटिव लिया, अरे यार बहुत अच्छा माहौल है, और एक इंसान ने उसको नेगेटिव में लिया, अरे ये तो ऐसे ही लोग बिठाने का काम है यार, यहाँ क्यों ले आया। अब दोनों का नजरिया दोस्तों बदल गया। लेकिन यहाँ पे जो लाइन लिखी है पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू, किसी भी पर्सन को जब हम देखते हैं या मिलते हैं या हम किसी काम को देखते हैं या करते हैं, हर चीज की दो पॉजिटिव और नेगेटिव थिंक होती हैं।
तो किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या करना होता है? पॉजिटिव। किसी भी चीज को मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है? मुझे पॉजिटिव सोचना होता है। अब जैसे मान लेते हैं हम किसी इवेंट्स में गए, इवेंट्स में बहुत सारी चीजें होंगी। अब हमने वहां से क्या नोट किया? हमने उसको पॉजिटिव वे में लिया या नेगेटिव में लिया? अगर मैंने उस माहौल को पॉजिटिव लिया तो कामयाबी पक्की है। किसी भी चीज को, हम किसी स्कूल में गए, कॉलेजेस में गए, वो हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड है कि उस सिचुएशन को मैंने कैसे देखा है। और अगर मान लेते हैं वहां पे हमें पता है कि कोई चीज गलत हो रही है, लेकिन वहां पे भी आपको पॉजिटिव माहौल बना के, अब एटीट्यूड कहते हैं ना कि बुरे समय में कोई सहानुभूति देते, वही एटीट्यूड होता है। यानी कि जब कोई इंसान डूब रहा होता है और उस समय जब हम उसे एक तिनके का सहारा बनते हैं, उसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाते हैं, उसको बुरे वक्त से बाहर निकालते हैं, वो एटीट्यूड है। वो हमें अपने सबको बना के रखना है, अपने नजरिए को हमें भी पॉजिटिव रखना है। अब बात करें दोस्तों, combination of beliefs and feelings about objects, people, situations known as attitude objects, which products behave in a certain way towards them. अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हैंडलिंग होती है, और ये भी दोस्तों प्रैक्टिस से सीखी जाती है। आपको उस समय खुद ही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है अपने और लोगों के प्रति। अब उसी तरीके से अगर हम देखें, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक आइसबर्ग। आपने देखा होगा कि जब हम समुद्र में जो वो बर्फ होती है, वो ऊपर बहुत थोड़ी सी दिखाई देती है और नीचे दिखाई नहीं दे रही होती। नीचे वो बहुत बड़ा फैला होता है मगर वो दिखाई नहीं देती है। उसी तरीके से जो विजिबल है उसका काम मात्र कितना है दोस्तों? 10%। लेकिन जो नीचे है, जो आपको दिख ही नहीं रही, क्योंकि आइस तो आपको ऊपर ऊपर दिख रही है ना, नीचे की तो दिख ही नहीं रही है। जो नीचे की है उसका काम कितना है दोस्तों? 90%। अगर आप वैसे समझें तो जो हमारी मार्केट में नॉलेज है, जो हमारी स्किल्स हैं, वो हमारी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 10% काम आती है। 90% जो काम होता है वो आपके एटीट्यूड के माध्यम से होता है। यानी कि हमने लोगों के साथ में अपनी अटैचमेंट कैसी बनाई है, हम किस तरीके से उनको देख रहे हैं। हमारा नजरिया ही हमें फेल और पास की तरफ लेके जाता है। तो बात करते हैं एटीट्यूड। इस बिजनेस में एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? इस बिजनेस में क्या, जिंदगी में अगर हमें कुछ करना है तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में दोस्तों देखा था, किसका? लायन और ईगल। उनका एटीट्यूड ही क्या है? शिकार करना। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो वो जंगल के राजा भी हैं। अब जब यहाँ पे अगर हम बिजनेस में हैं तो हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए कि जो टारगेट हमने सेट कर लिया है उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नाम का वर्ड है ही नहीं। हमने उसको देखा और हमने उसको करना स्टार्ट कर दिया पॉजिटिव वे में। और जब कितना भी बेकार काम होगा और आपके वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट होगा तो वो एक दिन जरूर होगा। ये बहुत बड़ा सच है। मार्केट में दोस्तों जितना भी रोल है वो किस चीज का है? एटीट्यूड का। तो टॉपिक दोस्तों मेरा यहीं तक था। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स कि आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना और मैंने अपना दी बेस्ट देने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, और बहुत बहुत थैंक यू सर का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस तरीके से बता सकूं। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। सुशील जी, ओवर टू यू।
तो जबरदस्त और जबरदस्त जबरदस्त आपने बताया, और अच्छे तरीके से एटीट्यूड के बारे में, और ऐसे जो है बहुत अच्छा लगा। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत किया था, और जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत ही सही समझ में आया। तो हम भी अपने कापी पेन लेके बैठे थे। और दोस्तों, ऐसे जो कुछ बताया जाता है और कुछ कामयाबी के मंत्र बताए जाते हैं, उनको आप जो है केयरफुली आप जो अपनी डायरी में नोट करें। और अब जो है अगर आगे का जो सेशन होता है वो शेयरिंग का होता है, और शेयरिंग के माध्यम से, और आज आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, और फिर से आपको मौका मिलेगा एक नए शेयरिंग में। और देखते हैं आज किस किसका नंबर आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसका भी ये नंबर आएगा वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, इंतजार अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो है सभी लोग जो है अपना वीडियो ऑन कर ले, जिससे कि पता चले कि आपकी स्माइल से कि हम लोगों को एनर्जी मिल जाए। और साथ के साथ हम जो है यहाँ पे पहली आवाज गुप्ता सर की ले लेते हैं। और गुप्ता सर जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, और आपके चेहरे से लग रहा है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। जी सर, और थैंक यू सो मच। वेलकम गुप्ता सर जी। तो आप बताइए आज मैम ने कैसा बताया, और कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच सुशील जी, सबसे पहले तो आपको मुझे सबसे पहले इनवाइट करने के लिए। और आज की आपकी जो एंकरिंग है वो तो बहुत बढ़िया है। मैं तो आपको पहले भी कहता हूँ कि जब आप स्टेज पे बोलते हैं तो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, और वैसे कहीं एंकरिंग करते हैं तो भी बहुत बढ़िया करते हैं। तो थैंक यू सो मच इतनी बढ़िया एंकरिंग करने के लिए। और कौशल्या मैम का आज का जो टॉपिक था बहुत अलग था, बहुत ही बढ़िया था, एटीट्यूड के ऊपर। क्योंकि एटीट्यूड ही एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आदमी को कामयाब और नाकामयाब बनाता है। आपका किसी भी चीज को देखने के लिए जो नजरिया है, ये नजरिया ही आपका चीजों को जो देखता है। सबसे पहली लाइन थी कि आपका नजरिया ही इस दुनिया को देखने का एक दरवाजा है। तो आपका दरवाजा कैसा है, जब आप सुबह होती है, सुबह बहुत अच्छी होती है, तो सुबह अच्छी सुबह में भी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दोपहर होती है तो उसमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता, शाम होती है तो उसमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता, बारिश आती है उसमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता, जब कोई काम हो जाता है वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सब एटीट्यूड के ऊपर है कि आप चीजों को किस तरह से देखते हैं। अगर आप एटीट्यूड आपका अच्छा है तो मॉर्निंग भी अच्छी है, दोपहर भी अच्छी है, नाइट भी अच्छी है, बारिश भी अच्छी है, धूप भी अच्छी है। तो ये अपने अंदर होना चाहिए कि हम किस चीज को किस तरह से देखते हैं। अब कोई ये कहता है जी मुझे एक चीज मिल जाएगी तो मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, उसको वो चीज मिल जाती है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होता, वो एक अगली चीज की अपेक्षा करने लगता है कि अब ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर वो चीज भी मिल जाती है तो भी वो कहता है कि अब ये मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा। तो इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड कि आप जो आपके हाथ में अगर एक चाय का कप भी है सुबह, तो वो चाय के कप के लिए भी आपको भगवान को थैंक यू कहना चाहिए कि भगवान आज आपने मुझे एक नया दिन देखने के लिए दिया, नई सुबह देखने के लिए दी, और मैं आज ये चाय पी रहा हूँ, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू है। तो इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड कि आप चाय भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी खा रहे हैं, लंच भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कमियां ढूंढ रहे हैं। तो कमियां नहीं ढूंढनी, आपको अपना एटीट्यूड 100% पॉजिटिव बनाना है। अगर कोई विपरीत पोजीशन हो, कोई ऐसा माहौल हो जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला वहां पे भी उस माहौल को अच्छा बना देता है, और अच्छे माहौल से वहां पे बिजनेस हो जाता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक था कौशल्या मैम आज का आपका। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, देखने का नजरिया अच्छा है, तो ये बिजनेस ही आपके लिए बहुत कुछ है। और अगर इस बिजनेस को भी आप देख रहे हैं उस वाले नजरिए से कि इसमें तो आसानी से जुड़ गए, ये तो सब जुड़ जाते हैं, तो फिर आप शायद इस बिजनेस से भी कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं भी इस बिजनेस में इसलिए कामयाब हूँ क्योंकि मैं इस बिजनेस को मुझे मिला, मैं हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ भगवान का हमेशा। और आज भी मैं मीटिंग करने के लिए
मिर्जापुर आया हूँ, यूपी जौनपुर आया हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स माय वर्क, मुझे काम करना है, मुझे लोगों तक जाना है, मेरे पास चल के कोई नहीं आएगा। अभी थाईलैंड टूर आ गया है, थाईलैंड टूर की तैयारी करनी है सब लोगों ने। तो आप घर में मत बैठिए, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए कि इस बार मैं अपनी टीम में कितने लोगों को थाईलैंड ले जाऊंगा, तैयारी कराने लग जाइए, खुद भी अपनी तैयारी करिए। बहुत बढ़िया टूर आया है, बहुत कम सेल में आया है, हम सभी लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सुशील राजपूत जी, मुझे मौका देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन कौशल्या मैम, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग आज की थी आपकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।